खोया के रास्तों में। अरे घर वालों ने तुमसे बदतमीजी की है भाई, उन पर गुस्सा हूँ, तुमसे क्यों नाराज होगा? मैं इसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहता, आप मुझे कहते कि मैं इसके गले लगाऊं। घर चल रहा है ना तुम्हारे चंद्र बहुत से नहीं चल रहा, अय्याशी चल रही उन दोनों की वजह से। जिंदगी तो ये दोनों गुजारे हैं। मेरे बाजू को मेरा सहारा ही कमजोर हो जाएगा तो मैं किस बलबूते पे खड़ा हूँ? मोहब्बत इज्जत देने का नाम है, इज्जत छीनने का नहीं। मोहब्बत तहफ़्फ़ुज़ देती है, डराती या खौफज़दा नहीं करती। भाई की इज्जत करना मुझ पे फर्ज है और बीवी की इज्जत करवाना मुझ पे फर्ज नहीं। पता है उस घर में रहना थोड़ा सा मुश्किल हो गया। मैं सारी रात सड़कों पर फिरूंगा तो क्या साथ रहोगी मेरे? हाँ ड्रामा कभी मैं कभी तुम काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गया है। ड्रामे के अगले एपिसोड में मुस्तफ़ा का वालिद मुस्तफ़ा और अदील को कमरे में बुलाता है और कहता है कि हमने तुम दोनों की परवरिश इस तरह तो नहीं की थी कि एक दिन तुम दोनों भाई एक दूसरे का गिरेबान पकड़ लो और लड़ने लग जाओ, और वो भी सिर्फ़ अपनी बीवियों की वजह से। क्या ये दिन देखना था मैंने, और ये दिन दिखाने के लिए तुम लोगों ने मेरा इलाज करवाया था। इससे तो अच्छा था कि मैं मर जाता और तुम लोगों का ये हाल ना देखता। ये सुनकर मुस्तफ़ा और अदील दोनों कहते हैं अपने अब्बा से कि अब्बा आप कैसी बातें कर रहे हैं, अल्लाह ना करे कि आपको कुछ हो। मुस्तफ़ा का वालिद उनसे कहता है कि अगर तुम दोनों ने मुझे ठीक देखना है तो एक दूसरे के गले लगो और एक दूसरे को माफ़ कर दो और आज के बाद कभी मत लड़ना। मुस्तफ़ा कहता है अपने अब्बा से कि अगर अदील भाई चाहते हैं कि मैं उनकी और उनकी बीवी की इज़्ज़त करूं, तो फिर उन्हें भी चाहिए कि मेरी बीवी की इज़्ज़त करें, क्योंकि शर्जीना मेरी ज़िम्मेदारी है और मैं उसकी बेइज़्ज़ती कभी भी बर्दाश्त नहीं करूँगा। मुस्तफ़ा जब कमरे में आता है तो शर्जीना से कहता है कि शायद अब इस घर में हमारा गुजारा मुश्किल है और हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ रुबाब बात बात पर तुम्हारी बेइज्जती करेगी और मैं ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुस्तफ़ा की बात सुनकर शर्जीना काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है और कहती है कि हम ये घर छोड़कर कैसे जा सकते हैं, तुम अपने अम्मी अब्बू को कैसे छोड़ सकते हो। तो मुस्तफ़ा कहता है कि मैं तुम्हारी बेइज्जती भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुस्तफ़ा की ये बात सुनकर शर्जीना तो हैरान रह जाती है और वो तो पहले ही हैरान हो चुकी थी कि इसे मुस्तफ़ा अब उसके लिए स्टैंड लेता है और वो अब अकेली नहीं है इस घर में। दूसरी तरफ रुबाब तो अदील और अपने सास ससुर के पास बहुत अच्छी बहू बनने की कोशिश करती है और वो घर वालों को शर्जीना के ख़िलाफ़ कर रही थी। रुबाब को जब पता चलता है कि मुस्तफ़ा और शर्जीना घर छोड़ने का फ़ैसला कर चुके हैं और वो यहाँ से, क्योंकि कहीं जाकर रहने के लिए तुम लोगों को पैसों की ज़रूरत तो होगी और वो तो तुम लोगों के पास है नहीं, तो ये सुनकर मुस्तफ़ा को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो रुबाब की बेइज्जती कर देता है। ये देखकर मुस्तफ़ा का बाप मुस्तफ़ा के मुंह पर थप्पड़ मार देता है और कहता है मुस्तफ़ा से कि तुम लोगों को बिल्कुल भी तमीज़ नहीं रही और जिसको इस घर से जाना है वो शौक़ से जाए, मैं कभी नहीं रोकूंगा। तो मुस्तफ़ा शर्जीना को लेकर घर से चला जाता है। ये देखकर रुबाब अदील और अपनी सास से कहती है कि हमें यहाँ नहीं रहना चाहिए। अगर हमारी वजह से मुस्तफ़ा और शर्जीना घर छोड़कर गए हैं तो हमें चाहिए कि हम अपने घर चले जाएं और अब्बा अम्मी को भी साथ ले जाएं, तो यहाँ पर मुस्तफ़ा और शर्जीना आसानी से रह सकते हैं। ड्रामा कभी मैं कभी तुम काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गया है। ड्रामे के अगले एपिसोड में मुस्तफ़ा का वालिद मुस्तफ़ा और अदील को कमरे में बुलाता है और कहता है कि हमने तुम दोनों की परवरिश इस तरह तो नहीं की थी कि एक दिन तुम दोनों भाई एक दूसरे का गिरेबान पकड़ लो और लड़ने लग जाओ, और वो भी सिर्फ़ अपनी बीवियों की वजह से। क्या ये दिन देखना था मैंने, और ये दिन दिखाने के लिए तुम लोगों ने मेरा इलाज करवाया था। इससे तो अच्छा था कि मैं मर जाता और तुम लोगों का ये हाल ना देखता। ये सुनकर मुस्तफ़ा और अदील दोनों कहते हैं अपने अब्बा से कि अब्बा आप कैसी बातें कर रहे हैं, अल्लाह ना करे कि आपको कुछ हो। मुस्तफ़ा का वालिद उनसे कहता है कि अगर तुम दोनों ने मुझे ठीक देखना है तो एक दूसरे के गले लगो और एक दूसरे को माफ़ कर दो और आज के बाद कभी मत लड़ना। मुस्तफ़ा कहता है अपने अब्बा से कि अगर अदील भाई चाहते हैं कि मैं उनकी और उनकी बीवी की इज़्ज़त करूं, तो फिर उन्हें भी चाहिए कि मेरी बीवी की इज़्ज़त करें, क्योंकि शर्जीना मेरी ज़िम्मेदारी है और मैं उसकी बेइज्जती कभी भी बर्दाश्त नहीं करूँगा। मुस्तफ़ा जब कमरे में आता है तो शर्जीना से कहता है कि शायद अब इस घर में हमारा गुजारा मुश्किल है और हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ रुबाब बात बात पर तुम्हारी बेइज्जती करेगी और मैं ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुस्तफ़ा की बात सुनकर शर्जीना काफ़ी ज़्यादा
परेशान हो जाती है और कहती है कि हम ये घर छोड़कर कैसे जा सकते हैं, तुम अपने अम्मी अब्बू को कैसे छोड़ सकते हो। तो मुस्तफ़ा कहता है कि मैं तुम्हारी बेइज्जती भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुस्तफ़ा की ये बात सुनकर शर्जीना तो हैरान रह जाती है और वो तो पहले ही हैरान हो चुकी थी कि इसे मुस्तफ़ा अब उसके लिए स्टैंड लेता है और वो अब अकेली नहीं है इस घर में। दूसरी तरफ रुबाब तो अदील और अपने सास ससुर के पास बहुत अच्छी बहू बनने की कोशिश करती है और वो घर वालों को शर्जीना के ख़िलाफ़ कर रही थी। रुबाब को जब पता चलता है कि मुस्तफ़ा और शर्जीना घर छोड़ने का फ़ैसला कर चुके हैं और वो यहाँ से, क्योंकि कहीं जाकर रहने के लिए तुम लोगों को पैसों की ज़रूरत तो होगी और वो तो तुम लोगों के पास है नहीं, तो ये सुनकर मुस्तफ़ा को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो रुबाब की बेइज्जती कर देता है। ये देखकर मुस्तफ़ा का बाप मुस्तफ़ा के मुंह पर थप्पड़ मार देता है और कहता है मुस्तफ़ा से कि तुम लोगों को बिल्कुल भी तमीज़ नहीं रही और जिसको इस घर से जाना है वो शौक़ से जाए, मैं कभी नहीं रोकूंगा। तो मुस्तफ़ा शर्जीना को लेकर घर से चला जाता है। ये देखकर रुबाब अदील और अपनी सास से कहती है कि हमें यहाँ नहीं रहना चाहिए। अगर हमारी वजह से मुस्तफ़ा और शर्जीना घर छोड़कर गए हैं तो हमें चाहिए कि हम अपने घर चले जाएं और अब्बा अम्मी को भी साथ ले जाएं, तो यहाँ पर मुस्तफ़ा और शर्जीना आसानी से रह सकते हैं। ड्रामा कभी मैं कभी तुम काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गया है। ड्रामे के अगले एपिसोड में मुस्तफ़ा का वालिद मुस्तफ़ा और अदील को कमरे में बुलाता है और कहता है कि हमने तुम दोनों की परवरिश इस तरह तो नहीं की थी कि एक दिन तुम दोनों भाई एक दूसरे का गिरेबान पकड़ लो और लड़ने लग जाओ, और वो भी सिर्फ़ अपनी बीवियों की वजह से। क्या ये दिन देखना था मैंने, और ये दिन दिखाने के लिए तुम लोगों ने मेरा इलाज करवाया था। इससे तो अच्छा था कि मैं मर जाता और तुम लोगों का ये हाल ना देखता। ये सुनकर मुस्तफ़ा और अदील दोनों कहते हैं अपने अब्बा से कि अब्बा आप कैसी बातें कर रहे हैं, अल्लाह ना करे कि आपको कुछ हो। मुस्तफ़ा का वालिद उनसे कहता है कि अगर तुम दोनों ने मुझे ठीक देखना है तो एक दूसरे के गले लगो और एक दूसरे को माफ़ कर दो और आज के बाद कभी मत लड़ना। मुस्तफ़ा कहता है अपने अब्बा से कि अगर अदील भाई चाहते हैं कि मैं उनकी और उनकी बीवी की इज़्ज़त करूं, तो फिर उन्हें भी चाहिए कि मेरी बीवी की इज़्ज़त करें, क्योंकि शर्जीना मेरी ज़िम्मेदारी है और मैं उसकी बेइज्जती कभी भी बर्दाश्त नहीं करूँगा। मुस्तफ़ा जब कमरे में आता है तो शर्जीना से कहता है कि शायद अब इस घर में हमारा गुजारा मुश्किल है और हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ रुबाब बात बात पर तुम्हारी बेइज्जती करेगी और मैं ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुस्तफ़ा की बात सुनकर शर्जीना काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है और कहती है कि हम ये घर छोड़कर कैसे जा सकते हैं, तुम अपने अम्मी अब्बू को कैसे छोड़ सकते हो। तो मुस्तफ़ा कहता है कि मैं तुम्हारी बेइज्जती भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुस्तफ़ा की ये बात सुनकर शर्जीना तो हैरान रह जाती है और वो तो पहले ही हैरान हो चुकी थी कि इसे मुस्तफ़ा अब उसके लिए स्टैंड लेता है और वो अब अकेली नहीं है इस घर में। दूसरी तरफ रुबाब तो अदील और अपने सास ससुर के पास बहुत अच्छी बहू बनने की कोशिश करती है और वो घर वालों को शर्जीना के ख़िलाफ़ कर रही थी। रुबाब को जब पता चलता है कि मुस्तफ़ा और शर्जीना घर छोड़ने का फ़ैसला कर चुके हैं और वो यहाँ से, क्योंकि कहीं जाकर रहने के लिए तुम लोगों को पैसों की ज़रूरत तो होगी और वो तो तुम लोगों के पास है नहीं, तो ये सुनकर मुस्तफ़ा को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो रुबाब की बेइज्जती कर देता है। ये देखकर मुस्तफ़ा का बाप मुस्तफ़ा के मुंह पर थप्पड़ मार देता है और कहता है मुस्तफ़ा से कि तुम लोगों को बिल्कुल भी तमीज़ नहीं रही और जिसको इस घर से जाना है वो शौक़ से जाए, मैं कभी नहीं रोकूंगा। तो मुस्तफ़ा शर्जीना को लेकर घर से चला जाता है। ये देखकर रुबाब अदील और अपनी सास से कहती है कि हमें यहाँ नहीं रहना चाहिए। अगर हमारी वजह से मुस्तफ़ा और शर्जीना घर छोड़कर गए हैं तो हमें चाहिए कि हम अपने घर चले जाएं और अब्बा अम्मी को भी साथ ले जाएं, तो यहाँ पर मुस्तफ़ा और शर्जीना आसानी से रह सकते हैं। ड्रामा कभी मैं कभी तुम काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गया है। ड्रामे के अगले एपिसोड में मुस्तफ़ा का वालिद मुस्तफ़ा और अदील को कमरे में बुलाता है और कहता है कि हमने तुम दोनों की परवरिश इस तरह तो नहीं की थी कि एक दिन तुम दोनों भाई एक दूसरे का गिरेबान पकड़ लो और लड़ने लग जाओ, और वो भी सिर्फ़ अपनी बीवियों की वजह से। क्या ये दिन देखना था मैंने, और ये दिन दिखाने के लिए तुम लोगों ने मेरा इलाज करवाया था। इससे तो अच्छा था कि मैं मर जाता और तुम लोगों का ये हाल ना देखता। ये सुनकर मुस्तफ़ा और अदील दोनों कहते हैं अपने अब्बा से कि अब्बा आप कैसी बातें कर रहे हैं, अल्लाह ना करे कि आपको कुछ हो। मुस्तफ़ा का वालिद उनसे कहता है कि अगर तुम दोनों ने मुझे ठीक देखना है
तो एक दूसरे के गले लगो और एक दूसरे को माफ़ कर दो और आज के बाद कभी मत लड़ना। मुस्तफ़ा कहता है अपने अब्बा से कि अगर अदील भाई चाहते हैं कि मैं उनकी और उनकी बीवी की इज़्ज़त करूं, तो फिर उन्हें भी चाहिए कि मेरी बीवी की इज़्ज़त करें, क्योंकि शर्जीना मेरी ज़िम्मेदारी है और मैं उसकी बेइज़्ज़ती कभी भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। मुस्तफ़ा जब कमरे में आता है तो शर्जीना से कहता है कि शायद अब इस घर में हमारा गुजारा मुश्किल है और हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ रुबाब बात बात पर तुम्हारी बेइज्जती करेगी और मैं ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुस्तफ़ा की बात सुनकर शर्जीना काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है और कहती है कि हम ये घर छोड़कर कैसे जा सकते हैं, तुम अपने अम्मी अब्बू को कैसे छोड़ सकते हो। तो मुस्तफ़ा कहता है कि मैं तुम्हारी बेइज्जती भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुस्तफ़ा की ये बात सुनकर शर्जीना तो हैरान रह जाती है और वो तो पहले ही हैरान हो चुकी थी कि इसे मुस्तफ़ा अब उसके लिए स्टैंड लेता है और वो अब अकेली नहीं है इस घर में। दूसरी तरफ रुबाब तो अदील और अपने सास ससुर के पास बहुत अच्छी बहू बनने की कोशिश करती है और वो घर वालों को शर्जीना के ख़िलाफ़ कर रही थी। रुबाब को जब पता चलता है कि मुस्तफ़ा और शर्जीना घर छोड़ने का फ़ैसला कर चुके हैं और वो यहाँ से, क्योंकि कहीं जाकर रहने के लिए तुम लोगों को पैसों की ज़रूरत तो होगी और वो तो तुम लोगों के पास है नहीं, तो ये सुनकर मुस्तफ़ा को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो रुबाब की बेइज्जती कर देता है। ये देखकर मुस्तफ़ा का बाप मुस्तफ़ा के मुंह पर थप्पड़ मार देता है और कहता है मुस्तफ़ा से कि तुम लोगों को बिल्कुल भी तमीज़ नहीं रही और जिसको इस घर से जाना है वो शौक़ से जाए, मैं कभी नहीं रोकूंगा। तो मुस्तफ़ा शर्जीना को लेकर घर से चला जाता है। ये देखकर रुबाब अदील और अपनी सास से कहती है कि हमें यहाँ नहीं रहना चाहिए। अगर हमारी वजह से मुस्तफ़ा और शर्जीना घर छोड़कर गए हैं तो हमें चाहिए कि हम अपने घर चले जाएं और अब्बा अम्मी को भी साथ ले जाएं, तो यहाँ पर मुस्तफ़ा और शर्जीना आसानी से रह सकते हैं। ड्रामा कभी मैं कभी तुम काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गया है। ड्रामे के अगले एपिसोड में मुस्तफ़ा का वालिद मुस्तफ़ा और अदील को कमरे में बुलाता है और कहता है कि हमने तुम दोनों की परवरिश इस तरह तो नहीं की थी कि एक दिन तुम दोनों भाई एक दूसरे का गिरेबान पकड़ लो और लड़ने लग जाओ, और वो भी सिर्फ़ अपनी बीवियों की वजह से। क्या ये दिन देखना था मैंने, और ये दिन दिखाने के लिए तुम लोगों ने मेरा इलाज करवाया था? इससे तो अच्छा था कि मैं मर जाता और तुम लोगों का ये हाल ना देखता। ये सुनकर मुस्तफ़ा और अदील दोनों कहते हैं अपने अब्बा से कि अब्बा आप कैसी बातें कर रहे हैं, अल्लाह ना करे कि आपको कुछ हो। मुस्तफ़ा का वालिद उनसे कहता है कि अगर तुम दोनों ने मुझे ठीक देखना है तो एक दूसरे के गले लगो और एक दूसरे को माफ़ कर दो और आज के बाद कभी मत लड़ना। मुस्तफ़ा कहता है अपने अब्बा से कि अगर अदील भाई चाहते हैं कि मैं उनकी और उनकी बीवी की इज़्ज़त करूं, तो फिर उन्हें भी चाहिए कि मेरी बीवी की इज़्ज़त करें, क्योंकि शर्जीना मेरी ज़िम्मेदारी है और मैं उसकी बेइज्जती कभी भी बर्दाश्त नहीं करूँगा। मुस्तफ़ा जब कमरे में आता है तो शर्जीना से कहता है कि शायद अब इस घर में हमारा गुजारा मुश्किल है और हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ रुबाब बात बात पर तुम्हारी बेइज्जती करेगी और मैं ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुस्तफ़ा की बात सुनकर शर्जीना काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है और कहती है कि हम ये घर छोड़कर कैसे जा सकते हैं, तुम अपने अम्मी अब्बू को कैसे छोड़ सकते हो। तो मुस्तफ़ा कहता है कि मैं तुम्हारी बेइज्जती भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुस्तफ़ा की ये बात सुनकर शर्जीना तो हैरान रह जाती है और वो तो पहले ही हैरान हो चुकी थी कि इसे मुस्तफ़ा अब उसके लिए स्टैंड लेता है और वो अब अकेली नहीं है इस घर में। दूसरी तरफ रुबाब तो अदील और अपने सास ससुर के पास बहुत अच्छी बहू बनने की कोशिश करती है और वो घर वालों को शर्जीना के ख़िलाफ़ कर रही थी। रुबाब को जब पता चलता है कि मुस्तफ़ा और शर्जीना घर छोड़ने का फ़ैसला कर चुके हैं और वो यहाँ से, क्योंकि कहीं जाकर रहने के लिए तुम लोगों को पैसों की ज़रूरत तो होगी और वो तो तुम लोगों के पास है नहीं, तो ये सुनकर मुस्तफ़ा को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो रुबाब की बेइज्जती कर देता है। ये देखकर मुस्तफ़ा का बाप मुस्तफ़ा के मुंह पर थप्पड़ मार देता है और कहता है मुस्तफ़ा से कि तुम लोगों को बिल्कुल भी तमीज़ नहीं रही और जिसको इस घर से जाना है वो शौक़ से जाए, मैं कभी नहीं रोकूंगा। तो मुस्तफ़ा शर्जीना को लेकर घर से चला जाता है। ये देखकर रुबाब अदील और अपनी सास से कहती है कि हमें यहाँ नहीं रहना चाहिए। अगर हमारी वजह से मुस्तफ़ा और शर्जीना घर छोड़कर गए हैं तो हमें चाहिए कि हम अपने घर चले जाएं और अब्बा अम्मी को भी साथ ले जाएं, तो यहाँ पर मुस्तफ़ा और शर्जीना आसानी से रह सकते हैं। ड्रामा कभी मैं कभी तुम काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गया है। ड्रामे के अगले एपिसोड में मुस्तफ़ा का वालिद मुस्तफ़ा और अदील को कमरे में बुलाता है और कहता है
کہ ہم نے تم دونوں کی پرورش اس طرح تو نہیں کی تھی کہ ایک دن تم دونوں بھائی ایک دوسرے کا گریبان پکڑ لو اور لڑنے لگ جاؤ، اور وہ بھی صرف اپنی بیویوں کی وجہ سے۔ کیا یہ دن دیکھنا تھا میں نے، اور یہ دن دکھانے کے لیے تم لوگوں نے میرا علاج کروایا تھا؟ اس سے تو اچھا تھا کہ میں مر جاتا اور تم لوگوں کا یہ حال نہ دیکھتا۔ یہ سن کر مصطفیٰ اور عدیل دونوں کہتے ہیں اپنے ابا سے کہ ابا آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، اللہ نہ کرے کہ آپ کو کچھ ہو۔ مصطفیٰ کا والد ان سے کہتا ہے کہ اگر تم دونوں نے مجھے ٹھیک دیکھنا ہے تو ایک دوسرے کے گلے لگو اور ایک دوسرے کو معاف کر دو اور آج کے بعد کبھی مت لڑنا۔ مصطفیٰ کہتا ہے اپنے ابا سے کہ اگر عدیل بھائی چاہتے ہیں کہ میں ان کی اور ان کی بیوی کی عزت کروں تو پھر انہیں بھی چاہیے کہ میری بیوی کی عزت کرے، کیونکہ شرجینہ میری ذمہ داری ہے اور میں اس کی بے عزتی کبھی بھی برداشت نہیں کروں گا۔ مصطفیٰ جب کمرے میں آتا ہے تو شرجینہ سے کہتا ہے کہ شاید اب اس گھر میں ہمارا گزارا مشکل ہے اور ہمیں یہاں سے چلے جانا چاہیے، کیونکہ یہاں رباب بات بات پر تمہاری بے عزتی کرے گی اور میں یہ بالکل بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ مصطفیٰ کی بات سن کر شرجینہ کافی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ ہم یہ گھر چھوڑ کر کیسے جا سکتے ہیں، تم اپنے امی ابو کو کیسے چھوڑ سکتے ہو؟ تو مصطفیٰ کہتا ہے کہ میں تمہاری بے عزتی بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ مصطفیٰ کی یہ بات سن کر شرجینہ تو حیران رہ جاتی ہے، اور وہ تو پہلے ہی حیران ہو چکی تھی کہ مصطفیٰ اب اس کے لیے سٹینڈ لیتا ہے اور وہ اب اکیلی نہیں ہے اس گھر میں۔ دوسری طرف رباب تو عدیل اور اپنے ساس سسر کے پاس بہت اچھی بہو بننے کی کوشش کرتی ہے اور وہ گھر والوں کو شرجینہ کے خلاف کر رہی تھی۔ رباب کو جب پتہ چلتا ہے کہ مصطفیٰ اور شرجینہ گھر چھوڑنے کا فیصلہ کر چکے ہیں اور وہ یہاں سے کیونکہ کہیں جا کر رہنے کے لیے تم لوگوں کو پیسوں کی ضرورت تو ہوگی اور وہ تو تم لوگوں کے پاس ہے نہیں، تو یہ سن کر مصطفیٰ کو کافی زیادہ غصہ آتا ہے اور وہ رباب کی بے عزتی کر دیتا ہے۔ یہ دیکھ کر مصطفیٰ کا باپ مصطفیٰ کے منہ پر تھپڑ مار دیتا ہے اور کہتا ہے مصطفیٰ سے کہ تم لوگوں کو بالکل بھی تمیز نہیں رہی اور جس کو اس گھر سے جانا ہے وہ شوق سے جائے، میں کبھی نہیں روکوں گا۔ تو مصطفیٰ شرجینہ کو لے کر گھر سے چلا جاتا ہے۔ یہ دیکھ کر رباب عدیل اور اپنی ساس سے کہتی ہے کہ ہمیں یہاں نہیں رہنا چاہیے، اگر ہماری وجہ سے مصطفیٰ اور شرجینہ گھر چھوڑ کر گئے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھر چلے جائیں اور ابا امی کو بھی ساتھ لے جائیں، تو یہاں پر مصطفیٰ اور شرجینہ آسانی سے رہ سکتے ہیں۔ ڈرامہ کبھی میں کبھی تم کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہو گیا ہے۔ ڈرامے کے اگلی ایپیسوڈ میں مصطفیٰ کا والد مصطفیٰ اور عدیل کو کمرے میں بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم نے تم دونوں کی پرورش اس طرح تو نہیں کی تھی کہ ایک دن تم دونوں بھائی ایک دوسرے کا گریبان پکڑ لو اور لڑنے لگ جاؤ، اور وہ بھی صرف اپنی بیویوں کی وجہ سے۔ کیا یہ دن دیکھنا تھا میں نے، اور یہ دن دکھانے کے لیے تم لوگوں نے میرا علاج کروایا تھا؟ اس سے تو اچھا تھا کہ میں مر جاتا اور تم لوگوں کا یہ حال نہ دیکھتا۔ یہ سن کر مصطفیٰ اور عدیل دونوں کہتے ہیں اپنے ابا سے کہ ابا آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، اللہ نہ کرے کہ آپ کو کچھ ہو۔ مصطفیٰ کا والد ان سے کہتا ہے کہ اگر تم دونوں نے مجھے ٹھیک دیکھنا ہے تو ایک دوسرے کے گلے لگو اور ایک دوسرے کو معاف کر دو اور آج کے بعد کبھی مت لڑنا۔ مصطفیٰ کہتا ہے اپنے ابا سے کہ اگر عدیل بھائی چاہتے ہیں کہ میں ان کی اور ان کی بیوی کی عزت کروں تو پھر انہیں بھی چاہیے کہ میری بیوی کی عزت کرے، کیونکہ شرجینہ میری ذمہ داری ہے اور میں اس کی بے عزتی کبھی بھی برداشت نہیں کروں گا۔ مصطفیٰ جب کمرے میں آتا ہے تو شرجینہ سے کہتا ہے کہ شاید اب اس گھر میں ہمارا گزارا مشکل ہے اور ہمیں یہاں سے چلے جانا چاہیے، کیونکہ یہاں رباب بات بات پر تمہاری بے عزتی کرے گی اور میں یہ بالکل بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ مصطفیٰ کی بات سن کر شرجینہ کافی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ ہم یہ گھر چھوڑ کر کیسے جا سکتے ہیں، تم اپنے امی ابو کو کیسے چھوڑ سکتے ہو؟ تو مصطفیٰ کہتا ہے کہ میں تمہاری بے عزتی بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ مصطفیٰ کی یہ بات سن کر شرجینہ تو حیران رہ جاتی ہے، اور وہ تو پہلے ہی حیران ہو چکی تھی کہ مصطفیٰ اب اس کے لیے سٹینڈ لیتا ہے اور وہ اب اکیلی نہیں ہے اس گھر میں۔ دوسری طرف رباب تو عدیل اور اپنے ساس سسر کے پاس بہت اچھی بہو بننے کی کوشش کرتی ہے اور وہ گھر والوں کو شرجینہ کے خلاف کر رہی تھی۔ رباب کو جب پتہ چلتا ہے کہ مصطفیٰ اور شرجینہ گھر چھوڑنے کا فیصلہ کر چکے ہیں اور وہ یہاں سے کیونکہ کہیں جا کر رہنے کے لیے تم لوگوں کو پیسوں کی ضرورت تو ہوگی اور وہ تو تم لوگوں کے پاس ہے نہیں،
तो ये सुनकर मुस्तफ़ा को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो रुबाब की बेइज्जती कर देता है। ये देखकर मुस्तफ़ा का बाप मुस्तफ़ा के मुंह पर थप्पड़ मार देता है और कहता है मुस्तफ़ा से कि तुम लोगों को बिल्कुल भी तमीज़ नहीं रही और जिसको इस घर से जाना है वो शौक़ से जाए, मैं कभी नहीं रोकूंगा। तो मुस्तफ़ा शर्जीना को लेकर घर से चला जाता है। ये देखकर रुबाब दिल और अपनी सास से कहती है कि हमें यहाँ नहीं रहना चाहिए। अगर हमारी वजह से मुस्तफ़ा और शर्जीना घर छोड़कर गए हैं तो हमें चाहिए कि हम अपने घर चले जाएं और अब्बा अम्मी को भी साथ ले जाएं, तो यहाँ पर मुस्तफ़ा और शर्जीना आसानी से रह सकते हैं। ड्रामा कभी मैं कभी तुम काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गया है। ड्रामे के अगले एपिसोड में मुस्तफ़ा का वालिद मुस्तफ़ा और अदील को कमरे में बुलाता है और कहता है कि हमने तुम दोनों की परवरिश इस तरह तो नहीं की थी कि एक दिन तुम दोनों भाई एक दूसरे का गिरेबान पकड़ लो और लड़ने लग जाओ, और वो भी सिर्फ़ अपनी बीवियों की वजह से। क्या ये दिन देखना था मैंने, और ये दिन दिखाने के लिए तुम लोगों ने मेरा इलाज करवाया था। इससे तो अच्छा था कि मैं मर जाता और तुम लोगों का ये हाल ना देखता। ये सुनकर मुस्तफ़ा और अदील दोनों कहते हैं अपने अब्बा से कि अब्बा आप कैसी बातें कर रहे हैं, अल्लाह ना करे कि आपको कुछ हो। मुस्तफ़ा का वालिद उनसे कहता है कि अगर तुम दोनों ने मुझे ठीक देखना है तो एक दूसरे के गले लगो और एक दूसरे को माफ़ कर दो और आज के बाद कभी मत लड़ना। मुस्तफ़ा कहता है अपने अब्बा से कि अगर अदील भाई चाहते हैं कि मैं उनकी और उनकी बीवी की इज़्ज़त करूं, तो फिर उन्हें भी चाहिए कि मेरी बीवी की इज़्ज़त करें, क्योंकि शर्जीना मेरी ज़िम्मेदारी है और मैं उसकी बेइज़्ज़ती कभी भी बर्दाश्त नहीं करूँगा। मुस्तफ़ा जब कमरे में आता है तो शर्जीना से कहता है कि शायद अब इस घर में हमारा गुजारा मुश्किल है और हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ रुबाब बात बात पर तुम्हारी बेइज्जती करेगी और मैं ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुस्तफ़ा की बात सुनकर शर्जीना काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है और कहती है कि हम ये घर छोड़कर कैसे जा सकते हैं, तुम अपने अम्मी अब्बू को कैसे छोड़ सकते हो। तो मुस्तफ़ा कहता है कि मैं तुम्हारी बेइज्जती भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुस्तफ़ा की ये बात सुनकर शर्जीना तो हैरान रह जाती है और वो तो पहले ही हैरान हो चुकी थी कि इसे मुस्तफ़ा अब उसके लिए स्टैंड लेता है और वो अब अकेली नहीं है इस घर में। दूसरी तरफ रुबाब तो अदील और अपने सास ससुर के पास बहुत अच्छी बहू बनने की कोशिश करती है और वो घर वालों को शर्जीना के ख़िलाफ़ कर रही थी। रुबाब को जब पता चलता है कि मुस्तफ़ा और शर्जीना घर छोड़ने का फ़ैसला कर चुके हैं और वो यहाँ से, क्योंकि कहीं जाकर रहने के लिए तुम लोगों को पैसों की ज़रूरत तो होगी और वो तो तुम लोगों के पास है नहीं, तो ये सुनकर मुस्तफ़ा को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो रुबाब की बेइज्जती कर देता है। ये देखकर मुस्तफ़ा का बाप मुस्तफ़ा के मुंह पर थप्पड़ मार देता है और कहता है मुस्तफ़ा से कि तुम लोगों को बिल्कुल भी तमीज़ नहीं रही और जिसको इस घर से जाना है वो शौक़ से जाए, मैं कभी नहीं रोकूंगा। तो मुस्तफ़ा शर्जीना को लेकर घर से चला जाता है। ये देखकर रुबाब दिल और अपनी सास से कहती है कि हमें यहाँ नहीं रहना चाहिए। अगर हमारी वजह से मुस्तफ़ा और शर्जीना घर छोड़कर गए हैं तो हमें चाहिए कि हम अपने घर चले जाएं और अब्बा अम्मी को भी साथ ले जाएं, तो यहाँ पर मुस्तफ़ा और शर्जीना आसानी से रह सकते हैं। ड्रामा कभी मैं कभी तुम काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गया है। ड्रामे के अगले एपिसोड में मुस्तफ़ा का वालिद मुस्तफ़ा और अदील को कमरे में बुलाता है और कहता है कि हमने तुम दोनों की परवरिश इस तरह तो नहीं की थी कि एक दिन तुम दोनों भाई एक दूसरे का गिरेबान पकड़ लो और लड़ने लग जाओ, और वो भी सिर्फ़ अपनी बीवियों की वजह से। क्या ये दिन देखना था मैंने, और ये दिन दिखाने के लिए तुम लोगों ने मेरा इलाज करवाया था। इससे तो अच्छा था कि मैं मर जाता और तुम लोगों का ये हाल ना देखता। ये सुनकर मुस्तफ़ा और अदील दोनों कहते हैं अपने अब्बा से कि अब्बा आप कैसी बातें कर रहे हैं, अल्लाह ना करे कि आपको कुछ हो। मुस्तफ़ा का वालिद उनसे कहता है कि अगर तुम दोनों ने मुझे ठीक देखना है तो एक दूसरे के गले लगो और एक दूसरे को माफ़ कर दो और आज के बाद कभी मत लड़ना। मुस्तफ़ा कहता है अपने अब्बा से कि अगर अदील भाई चाहते हैं कि मैं उनकी और उनकी बीवी की इज़्ज़त करूं, तो फिर उन्हें भी चाहिए कि मेरी बीवी की इज़्ज़त करें, क्योंकि शर्जीना मेरी ज़िम्मेदारी है और मैं उसकी बेइज्जती कभी भी बर्दाश्त नहीं करूँगा। मुस्तफ़ा जब कमरे में आता है तो शर्जीना से कहता है कि शायद अब इस घर में हमारा गुजारा मुश्किल है और हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ रुबाब बात बात पर तुम्हारी बेइज्जती करेगी और मैं ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुस्तफ़ा की बात सुनकर शर्जीना काफ़ी ज़्यादा
परेशान हो जाती है और कहती है कि हम ये घर छोड़कर कैसे जा सकते हैं, तुम अपने अम्मी अब्बू को कैसे छोड़ सकते हो। तो मुस्तफ़ा कहता है कि मैं तुम्हारी बेइज्जती भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुस्तफ़ा की ये बात सुनकर शर्जीना तो हैरान रह जाती है और वो तो पहले ही हैरान हो चुकी थी कि इसे मुस्तफ़ा अब उसके लिए स्टैंड लेता है और वो अब अकेली नहीं है इस घर में। दूसरी तरफ रुबाब तो अदील और अपने सास ससुर के पास बहुत अच्छी बहू बनने की कोशिश करती है और वो घर वालों को शर्जीना के ख़िलाफ़ कर रही थी। रुबाब को जब पता चलता है कि मुस्तफ़ा और शर्जीना घर छोड़ने का फ़ैसला कर चुके हैं और वो यहाँ से, क्योंकि कहीं जाकर रहने के लिए तुम लोगों को पैसों की ज़रूरत तो होगी और वो तो तुम लोगों के पास है नहीं, तो ये सुनकर मुस्तफ़ा को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो रुबाब की बेइज्जती कर देता है। ये देखकर मुस्तफ़ा का बाप मुस्तफ़ा के मुंह पर थप्पड़ मार देता है और कहता है मुस्तफ़ा से कि तुम लोगों को बिल्कुल भी तमीज़ नहीं रही और जिसको इस घर से जाना है वो शौक़ से जाए, मैं कभी नहीं रोकूंगा। तो मुस्तफ़ा शर्जीना को लेकर घर से चला जाता है। ये देखकर रुबाब अदील और अपनी सास से कहती है कि हमें यहाँ नहीं रहना चाहिए। अगर हमारी वजह से मुस्तफ़ा और शर्जीना घर छोड़कर गए हैं तो हमें चाहिए कि हम अपने घर चले जाएं और अब्बा अम्मी को भी साथ ले जाएं, तो यहाँ पर मुस्तफ़ा और शर्जीना आसानी से रह सकते हैं। ड्रामा कभी मैं कभी तुम काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गया है। ड्रामे के अगले एपिसोड में मुस्तफ़ा का वालिद मुस्तफ़ा और अदील को कमरे में बुलाता है और कहता है कि हमने तुम दोनों की परवरिश इस तरह तो नहीं की थी कि एक दिन तुम दोनों भाई एक दूसरे का गिरेबान पकड़ लो और लड़ने लग जाओ, और वो भी सिर्फ़ अपनी बीवियों की वजह से। क्या ये दिन देखना था मैंने, और ये दिन दिखाने के लिए तुम लोगों ने मेरा इलाज करवाया था। इससे तो अच्छा था कि मैं मर जाता और तुम लोगों का ये हाल ना देखता। ये सुनकर मुस्तफ़ा और अदील दोनों कहते हैं अपने अब्बा से कि अब्बा आप कैसी बातें कर रहे हैं, अल्लाह ना करे कि आपको कुछ हो। मुस्तफ़ा का वालिद उनसे कहता है कि अगर तुम दोनों ने मुझे ठीक देखना है तो एक दूसरे के गले लगो और एक दूसरे को माफ़ कर दो और आज के बाद कभी मत लड़ना। मुस्तफ़ा कहता है अपने अब्बा से कि अगर अदील भाई चाहते हैं कि मैं उनकी और उनकी बीवी की इज़्ज़त करूं, तो फिर उन्हें भी चाहिए कि मेरी बीवी की इज़्ज़त करें, क्योंकि शर्जीना मेरी ज़िम्मेदारी है और मैं उसकी बेइज्जती कभी भी बर्दाश्त नहीं करूँगा। मुस्तफ़ा जब कमरे में आता है तो शर्जीना से कहता है कि शायद अब इस घर में हमारा गुजारा मुश्किल है और हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ रुबाब बात बात पर तुम्हारी बेइज्जती करेगी और मैं ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुस्तफ़ा की बात सुनकर शर्जीना काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है और कहती है कि हम ये घर छोड़कर कैसे जा सकते हैं, तुम अपने अम्मी अब्बू को कैसे छोड़ सकते हो। तो मुस्तफ़ा कहता है कि मैं तुम्हारी बेइज्जती भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुस्तफ़ा की ये बात सुनकर शर्जीना तो हैरान रह जाती है और वो तो पहले ही हैरान हो चुकी थी कि इसे मुस्तफ़ा अब उसके लिए स्टैंड लेता है और वो अब अकेली नहीं है इस घर में। दूसरी तरफ रुबाब तो अदील और अपने सास ससुर के पास बहुत अच्छी बहू बनने की कोशिश करती है और वो घर वालों को शर्जीना के ख़िलाफ़ कर रही थी। रुबाब को जब पता चलता है कि मुस्तफ़ा और शर्जीना घर छोड़ने का फ़ैसला कर चुके हैं और वो यहाँ से, क्योंकि कहीं जाकर रहने के लिए तुम लोगों को पैसों की ज़रूरत तो होगी और वो तो तुम लोगों के पास है नहीं, तो ये सुनकर मुस्तफ़ा को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो रुबाब की बेइज्जती कर देता है। ये देखकर मुस्तफ़ा का बाप मुस्तफ़ा के मुंह पर थप्पड़ मार देता है और कहता है मुस्तफ़ा से कि तुम लोगों को बिल्कुल भी तमीज़ नहीं रही और जिसको इस घर से जाना है वो शौक़ से जाए, मैं कभी नहीं रोकूंगा। तो मुस्तफ़ा शर्जीना को लेकर घर से चला जाता है। ये देखकर रुबाब अदील और अपनी सास से कहती है कि हमें यहाँ नहीं रहना चाहिए। अगर हमारी वजह से मुस्तफ़ा और शर्जीना घर छोड़कर गए हैं तो हमें चाहिए कि हम अपने घर चले जाएं और अब्बा अम्मी को भी साथ ले जाएं, तो यहाँ पर मुस्तफ़ा और शर्जीना आसानी से रह सकते हैं। ड्रामा कभी मैं कभी तुम काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गया है। ड्रामे के अगले एपिसोड में मुस्तफ़ा का वालिद मुस्तफ़ा और अदील को कमरे में बुलाता है और कहता है कि हमने तुम दोनों की परवरिश इस तरह तो नहीं की थी कि एक दिन तुम दोनों भाई एक दूसरे का गिरेबान पकड़ लो और लड़ने लग जाओ, और वो भी सिर्फ़ अपनी बीवियों की वजह से। क्या ये दिन देखना था मैंने, और ये दिन दिखाने के लिए तुम लोगों ने मेरा इलाज करवाया था। इससे तो अच्छा था कि मैं मर जाता और तुम लोगों का ये हाल ना देखता। ये सुनकर मुस्तफ़ा और अदील दोनों कहते हैं अपने अब्बा से कि अब्बा आप कैसी बातें कर रहे हैं, अल्लाह ना करे कि आपको कुछ हो। मुस्तफ़ा का वालिद उनसे कहता है कि अगर तुम दोनों ने मुझे ठीक देखना है
तो एक दूसरे के गले लगो और एक दूसरे को माफ़ कर दो और आज के बाद कभी मत लड़ना। मुस्तफ़ा कहता है अपने अब्बा से कि अगर अदील भाई चाहते हैं कि मैं उनकी और उनकी बीवी की इज़्ज़त करूं, तो फिर उन्हें भी चाहिए कि मेरी बीवी की इज़्ज़त करें, क्योंकि शर्जीना मेरी ज़िम्मेदारी है और मैं उसकी बेइज़्ज़ती कभी भी बर्दाश्त नहीं करूँगा। मुस्तफ़ा जब कमरे में आता है तो शर्जीना से कहता है कि शायद अब इस घर में हमारा गुजारा मुश्किल है और हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ रुबाब बात बात पर तुम्हारी बेइज्जती करेगी और मैं ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुस्तफ़ा की बात सुनकर शर्जीना काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है और कहती है कि हम ये घर छोड़कर कैसे जा सकते हैं, तुम अपने अम्मी अब्बू को कैसे छोड़ सकते हो। तो मुस्तफ़ा कहता है कि मैं तुम्हारी बेइज्जती भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुस्तफ़ा की ये बात सुनकर शर्जीना तो हैरान रह जाती है और वो तो पहले ही हैरान हो चुकी थी कि इसे मुस्तफ़ा अब उसके लिए स्टैंड लेता है और वो अब अकेली नहीं है इस घर में। दूसरी तरफ रुबाब तो अदील और अपने सास ससुर के पास बहुत अच्छी बहू बनने की कोशिश करती है और वो घर वालों को शर्जीना के ख़िलाफ़ कर रही थी। रुबाब को जब पता चलता है कि मुस्तफ़ा और शर्जीना घर छोड़ने का फ़ैसला कर चुके हैं और वो यहाँ से, क्योंकि कहीं जाकर रहने के लिए तुम लोगों को पैसों की ज़रूरत तो होगी और वो तो तुम लोगों के पास है नहीं, तो ये सुनकर मुस्तफ़ा को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो रुबाब की बेइज्जती कर देता है। ये देखकर मुस्तफ़ा का बाप मुस्तफ़ा के मुंह पर थप्पड़ मार देता है और कहता है मुस्तफ़ा से कि तुम लोगों को बिल्कुल भी तमीज़ नहीं रही और जिसको इस घर से जाना है वो शौक़ से जाए, मैं कभी नहीं रोकूंगा। तो मुस्तफ़ा शर्जीना को लेकर घर से चला जाता है। ये देखकर रुबाब अदील और अपनी सास से कहती है कि हमें यहाँ नहीं रहना चाहिए। अगर हमारी वजह से मुस्तफ़ा और शर्जीना घर छोड़कर गए हैं तो हमें चाहिए कि हम अपने घर चले जाएं और अब्बा अम्मी को भी साथ ले जाएं, तो यहाँ पर मुस्तफ़ा और शर्जीना आसानी से रह सकते हैं। ड्रामा कभी मैं कभी तुम काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गया है। ड्रामे के अगले एपिसोड में मुस्तफ़ा का वालिद मुस्तफ़ा और अदील को कमरे में बुलाता है और कहता है कि हमने तुम दोनों की परवरिश इस तरह तो नहीं की थी कि एक दिन तुम दोनों भाई एक दूसरे का गिरेबान पकड़ लो और लड़ने लग जाओ, और वो भी सिर्फ़ अपनी बीवियों की वजह से। क्या ये दिन देखना था मैंने, और ये दिन दिखाने के लिए तुम लोगों ने मेरा इलाज करवाया था? इससे तो अच्छा था कि मैं मर जाता और तुम लोगों का ये हाल ना देखता। ये सुनकर मुस्तफ़ा और अदील दोनों कहते हैं अपने अब्बा से कि अब्बा आप कैसी बातें कर रहे हैं, अल्लाह ना करे कि आपको कुछ हो। मुस्तफ़ा का वालिद उनसे कहता है कि अगर तुम दोनों ने मुझे ठीक देखना है तो एक दूसरे के गले लगो और एक दूसरे को माफ़ कर दो और आज के बाद कभी मत लड़ना। मुस्तफ़ा कहता है अपने अब्बा से कि अगर अदील भाई चाहते हैं कि मैं उनकी और उनकी बीवी की इज़्ज़त करूं, तो फिर उन्हें भी चाहिए कि मेरी बीवी की इज़्ज़त करें, क्योंकि शर्जीना मेरी ज़िम्मेदारी है और मैं उसकी बेइज्जती कभी भी बर्दाश्त नहीं करूँगा। मुस्तफ़ा जब कमरे में आता है तो शर्जीना से कहता है कि शायद अब इस घर में हमारा गुजारा मुश्किल है और हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ रुबाब बात बात पर तुम्हारी बेइज्जती करेगी और मैं ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुस्तफ़ा की बात सुनकर शर्जीना काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है और कहती है कि हम ये घर छोड़कर कैसे जा सकते हैं, तुम अपने अम्मी अब्बू को कैसे छोड़ सकते हो। तो मुस्तफ़ा कहता है कि मैं तुम्हारी बेइज्जती भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुस्तफ़ा की ये बात सुनकर शर्जीना तो हैरान रह जाती है और वो तो पहले ही हैरान हो चुकी थी कि इसे मुस्तफ़ा अब उसके लिए स्टैंड लेता है और वो अब अकेली नहीं है इस घर में। दूसरी तरफ रुबाब तो अदील और अपने सास ससुर के पास बहुत अच्छी बहू बनने की कोशिश करती है और वो घर वालों को शर्जीना के ख़िलाफ़ कर रही थी। रुबाब को जब पता चलता है कि मुस्तफ़ा और शर्जीना घर छोड़ने का फ़ैसला कर चुके हैं और वो यहाँ से, क्योंकि कहीं जाकर रहने के लिए तुम लोगों को पैसों की ज़रूरत तो होगी और वो तो तुम लोगों के पास है नहीं, तो ये सुनकर मुस्तफ़ा को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो रुबाब की बेइज्जती कर देता है। ये देखकर मुस्तफ़ा का बाप मुस्तफ़ा के मुंह पर थप्पड़ मार देता है और कहता है मुस्तफ़ा से कि तुम लोगों को बिल्कुल भी तमीज़ नहीं रही और जिसको इस घर से जाना है वो शौक़ से जाए, मैं कभी नहीं रोकूंगा। तो मुस्तफ़ा शर्जीना को लेकर घर से चला जाता है। ये देखकर रुबाब अदील और अपनी सास से कहती है कि हमें यहाँ नहीं रहना चाहिए। अगर हमारी वजह से मुस्तफ़ा और शर्जीना घर छोड़कर गए हैं तो हमें चाहिए कि हम अपने घर चले जाएं और अब्बा अम्मी को भी साथ ले जाएं, तो यहाँ पर मुस्तफ़ा और शर्जीना आसानी से रह सकते हैं। अभी मैं कभी तुम काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गया है। ड्रामे के अगले एपिसोड में मुस्तफ़ा का वालिद मुस्तफ़ा और अदील को कमरे में बुलाता है और कहता है कि हमने
نے تم دونوں کی پرورش اس طرح تو نہیں کی تھی کہ ایک دن تم دونوں بھائی ایک دوسرے کا گریبان پکڑ لو اور لڑنے لگ جاؤ، اور وہ بھی صرف اپنی بیویوں کی وجہ سے۔ کیا یہ دن دیکھنا تھا میں نے، اور یہ دن دکھانے کے لیے تم لوگوں نے میرا علاج کروایا تھا؟ اس سے تو اچھا تھا کہ میں مر جاتا اور تم لوگوں کا یہ حال نہ دیکھتا۔ یہ سن کر مصطفیٰ اور عدیل دونوں کہتے ہیں اپنے ابا سے کہ ابا آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، اللہ نہ کرے کہ آپ کو کچھ ہو۔ مصطفیٰ کا والد ان سے کہتا ہے کہ اگر تم دونوں نے مجھے ٹھیک دیکھنا ہے تو ایک دوسرے کے گلے لگو اور ایک دوسرے کو معاف کر دو اور آج کے بعد کبھی مت لڑنا۔ مصطفیٰ کہتا ہے اپنے ابا سے کہ اگر عدیل بھائی چاہتے ہیں کہ میں ان کی اور ان کی بیوی کی عزت کروں تو پھر انہیں بھی چاہیے کہ میری بیوی کی عزت کرے، کیونکہ شرجینہ میری ذمہ داری ہے اور میں اس کی بے عزتی کبھی بھی برداشت نہیں کروں گا۔ مصطفیٰ جب کمرے میں آتا ہے تو شرجینہ سے کہتا ہے کہ شاید اب اس گھر میں ہمارا گزارا مشکل ہے اور ہمیں یہاں سے چلے جانا چاہیے، کیونکہ یہاں رباب بات بات پر تمہاری بے عزتی کرے گی اور میں یہ بالکل بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ مصطفیٰ کی بات سن کر شرجینہ کافی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ ہم یہ گھر چھوڑ کر کیسے جا سکتے ہیں، تم اپنے امی ابو کو کیسے چھوڑ سکتے ہو؟ تو مصطفیٰ کہتا ہے کہ میں تمہاری بے عزتی بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ مصطفیٰ کی یہ بات سن کر شرجینہ تو حیران رہ جاتی ہے، اور وہ تو پہلے ہی حیران ہو چکی تھی کہ مصطفیٰ اب اس کے لیے سٹینڈ لیتا ہے اور وہ اب اکیلی نہیں ہے اس گھر میں۔ دوسری طرف رباب تو عدیل اور اپنے ساس سسر کے پاس بہت اچھی بہو بننے کی کوشش کرتی ہے اور وہ گھر والوں کو شرجینہ کے خلاف کر رہی تھی۔ رباب کو جب پتہ چلتا ہے کہ مصطفیٰ اور شرجینہ گھر چھوڑنے کا فیصلہ کر چکے ہیں اور وہ یہاں سے کیونکہ کہیں جا کر رہنے کے لیے تم لوگوں کو پیسوں کی ضرورت تو ہوگی اور وہ تو تم لوگوں کے پاس ہے نہیں، تو یہ سن کر مصطفیٰ کو کافی زیادہ غصہ آتا ہے اور وہ رباب کی بے عزتی کر دیتا ہے۔ یہ دیکھ کر مصطفیٰ کا باپ مصطفیٰ کے منہ پر تھپڑ مار دیتا ہے اور کہتا ہے مصطفیٰ سے کہ تم لوگوں کو بالکل بھی تمیز نہیں رہی اور جس کو اس گھر سے جانا ہے وہ شوق سے جائے، میں کبھی نہیں روکوں گا۔ تو مصطفیٰ شرجینہ کو لے کر گھر سے چلا جاتا ہے۔ یہ دیکھ کر رباب عدیل اور اپنی ساس سے کہتی ہے کہ ہمیں یہاں نہیں رہنا چاہیے، اگر ہماری وجہ سے مصطفیٰ اور شرجینہ گھر چھوڑ کر گئے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھر چلے جائیں اور ابا امی کو بھی ساتھ لے جائیں، تو یہاں پر مصطفیٰ اور شرجینہ آسانی سے رہ سکتے ہیں۔